चलो क्यूज को शुरू कर रहे हैं। आज हिंदी का है क्यूज और ये क्यूज बॉयज और गर्ल्स के बीच में है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो क्यूज ग्रुप ए में गर्ल्स लोग हैं और ग्रुप बी में बॉयज हैं। तो क्लास शुरू कर रहे हैं क्यूज का। तो क्वेश्चन ग्रुप ए गर्ल्स से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन है, बहादुर कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत। चलो ठीक है, 1 नंबर दो लड़की ग्रुप में। क्वेश्चन लड़का लोग के लिए है, मैक्स मुलर ने क्या लिखा है? चलो भारत से हम क्या सीखे, बहुत अच्छा जवाब है, 1 नंबर दो। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, लड़की लोग के लिए है। किताब को बंद कर लेंगे जो भी है, किसी किताब खुला नहीं होना चाहिए। अगर किताब खुला होगा तो फिर उस ग्रुप को हम मतलब लूजर समझेंगे। चलो क्वेश्चन है लड़की लोग से। क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छा, इसी तरह जवाब चाहिए बॉयज का भी। चलिए क्वेश्चन है दूसरा इन्हीं लोग से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक, क्वेश्चन चलते हैं लड़की लोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के जीवन में कुछ व्यक्ति प्रेरक रहे थे, 3 व्यक्ति प्रेरक थे। क्या क्या नाम था उसका? जोर से बोलिए। ठीक है, बुद्ध, कवि और ज्योतिबा फूले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म में मतलब जीवन में क्या रहे थे? प्रेरक व्यक्ति रहे थे। क्वेश्चन है बॉयज के लिए, ध्यान से सुनो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। बहुत अच्छा, ठीक। क्वेश्चन लड़की लोग के लिए है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है उच्च शिक्षा के लिए कौन से देश चले गए थे? कहाँ पे? ठीक, लंदन चले गए थे, अमेरिका भी गए थे, लंदन भी गए थे। ठीक है, क्वेश्चन लड़का लोग के लिए, अमेरिका भी गया था, लंदन भी गया, दोनों जगह उच्च शिक्षा के लिए गया था। क्वेश्चन ध्यान से सुनो लड़का लोग के लिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है लड़का लोग के लिए, हिंदी से सुनो। लिखा है विष के दांत, ठीक है, लेखक कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन लड़की लोग से है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी जो है लिखा है नलिन विलोचन शर्मा, तो इसका जन्म कब हुआ था? ठीक, उधर से क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना के बदरघाट में। ठीक, बढ़िया। चलो इधर से क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था यानी कि जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पे कौन सा भाषा चलता था? भोजपुरी भाषा। ठीक, तो पटना के आसपास में, पटना जो बिहार की राजधानी है, ठीक है, अंग प्रदेश है, वहाँ का भाषा भोजपुरी भी कुछ है, कुछ क्या मिश्रित कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन होगा? लड़का का क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ? 1961 कितना में? 61 में। ठीक, 1 नंबर दीजिए। क्वेश्चन लड़की लोग से है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन, मैक्स मुलर कौन लिखा है? मैक्स मुलर खुद लेखक है ना? ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रद्द हो गया। क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कितना ईस्वी को हुआ था? 1823। ठीक, लड़का लोग से क्वेश्चन है, सुना ध्यान से। क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का निधन जो था ना कब हुआ था? 1900 ईस्वी। ठीक, बढ़िया, नंबर देते जाएंगे। अगला क्वेश्चन लड़के लोग के लिए है, वेदांतियों का वेदांती क्या कहते हैं? वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहते हैं। ठीक, गलत है सही है? तुम लोग बताओ। ठीक, किसको कहते हैं तुम? मैक्स मुलर को कहते हैं। ठीक है, मतलब इसी को कहा जाता है, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था वेदांतियों का वेदांती। ठीक, अगला क्वेश्चन लड़का लोग के लिए है, ध्यान से सुनो। सिर्फ इतना बता दो, मैक्स मुलर का जन्म जो था ना कितना ईस्वी में, मतलब ईस्वी तो बता दिया, कितना डेट में हुआ, कौन सा डेट में? लड़का लोग के लिए 6 दिसंबर। गलत हो गया, 6 दिसंबर। ठीक, बैठो, 1 नंबर दो। क्वेश्चन है किसके लिए? लड़के लोग के लिए, सुनो ध्यान से।
पहला क्वेश्चन है लड़के लोग के लिए, ध्यान से सुनो। अशोक के फूल, ठीक है, ये कौन लिखे हैं? अशोक के फूल जो रचना है, किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की। गलत हो गया, बोलो तो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। लड़के लोग में 0 पुट करो, मतलब कि 0 पुट करो, लड़का लोग में हाफ नंबर। क्वेश्चन फिर से लड़का लोग के लिए है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? 1907 में। खड़ा बोलेगा तभी नंबर मिलेगा। कितना में? 1907 में। ठीक, 1 नंबर दीजिए। लड़के लोग के लिए क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन जोधन कहाँ पे हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु जो है कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में हुआ। ठीक, 1 नंबर दो। लड़का लोग के लिए क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था? कितना ईस्वी में हुआ था? 1979 में। 1979 में। ठीक है, 2-1 नंबर। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन किसके लिए है? लड़की लोग के लिए। ठीक, बताओ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नागरी लिपि का लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। ठीक है, 1 नंबर दो। क्वेश्चन है किसके लिए? बॉयज के लिए। ध्यान से सुनो। गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ? गुणाकर मूल्य का निधन 2009। ठीक, 1 नंबर दो। लड़के लोग का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बताओ, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 8वीं और 9वीं सदी। ठीक, ईसा के 8वीं और 9वीं सदी में। क्वेश्चन बॉयज की ओर से है, नागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? नागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम। सही बोला, गलत बोला? और ये जो किताब छपा कौन भाषा में? हिंदी। तो हिंदी नहीं लिखा जाता है, तो हिंदी क्या बोलेगा मैडम? 1 नंबर दो। हिंदी खुद यहाँ पे क्या है? नागरी लिपि नहीं है, जब नागरी है। चलो क्वेश्चन है इधर से लड़के लोग के लिए, ध्यान से सुनो। नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ से मिला था? नागरी लिपि का दक्षिण भारत है। ठीक, 2-1 नंबर। नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ से मिला था? दक्षिण भारत। ठीक, जो लड़का लोग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। देवनागरी में प्रयुक्त लिपि को क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन सुनो। दूसरा बताओ। ठीक है, बताओ। सबसे पहले कहाँ के शासकों ने लिपि को नंदी नगरी कहा जाता है? कहाँ के शासकों की लिपि को नंदी नगरी कहा जाता है? कहाँ का? गुजरात का। चलो गलत हो गया, तो अब नहीं होगा। ठीक है, ये पहले बोल दिया। लड़के लोग बोलो। विजयनगर। तो क्वेश्चन था, कहाँ के शासकों की लिपि को नंदी नगरी का? कहाँ के? विजयनगर के शासकों को। ठीक, हाँ, विजयनगर भी तो गुजरात में है, लेकिन उसको जगह पूछे थे। जैसे हम पूछेंगे अभी, मान लो कि बिहार का जगह कुछ पूछ देंगे, पटना नहीं है ना बोल देगा, क्योंकि पटना भी बिहार में एक जगह होना चाहिए। हाँ, हाफ नंबर दो। चलो क्वेश्चन ध्यान से सुनो आगे। किसका क्वेश्चन है? ध्यान से सुनो। नागरी लिपि के साथ साथ और किसका जन्म होता है? कौन कौन से किसका जन्म होता है? नागरी लिपि अनेकों भाषाओं का जन्म होता है। ठीक, 2-1 नंबर। क्वेश्चन है किसके लिए? लड़का लोग के लिए। ध्यान से सुनो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है, बहादुर कहानी पढ़ा होगा तुम लोग? बहादुर कहानी कौन लिखा है? अमरकांत। कौन? पूरा खरा जवाब देगा, जितना जानता है। अगर 10 बच्चा वो जानता है 10 बोलेगा, 5 जानता है 5 बोलेगा। यूज का मतलब होता है सबको बोलना है, सबको अधिकार है। 1 नंबर दो दे दिया। लड़के लोग के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, मौत का नगर कौन लिखा है? अमरकांत। ठीक, उधर से क्वेश्चन है, ध्यान सोच समझ के बोलना। क्वेश्चन है, अमरकांत ने बीए की पढ़ाई जो है कहाँ से किया था? कौन से विश्वविद्यालय से किया था? अमरकांत ने
बीए की पढ़ाई कौन से विश्वविद्यालय से या फिर कहाँ से किया था? जल्दी बोलो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक। किताब ने उल्टाया उधर पीछे, ठीक। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, लड़के लोग के लिए क्वेश्चन है। बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? रिश्तेदारों ने, ठीक। क्वेश्चन लड़का लोग से है। बहादुर के माँ जो थी, बहादुर की माँ कौन से पशु को चराया करती थी? भैंस को, ठीक है। एक नंबर दो। देखो क्वेश्चन कहीं से भी से भी पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा याद करना जरूरी है। चलो किसका क्वेश्चन है? लड़के लोग का, ठीक। एक मुहावरा है, ध्यान से सुनो। मुहावरा है, देखो ध्यान से, 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है। लड़का लोग क्वेश्चन है, हाथ खुलना मुहावरे का अर्थ बतावे। हाथ खुलना मुहावरे का अर्थ बतावे। बोलिए, हाथ खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए। पूरा कंफर्म आ जाता ना, तुम लोग पता है जी? भेद खुलना क्या था? चलो उधर से नंबर 0 दो, इधर से हाफ नंबर दो। चलो किसका क्वेश्चन है? ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, रामविलास शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1900 कितना? पूरा कंफर्म है? 2 1 नंबर। 1912। ये चैप्टर लास्ट तक पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बॉयज के लिए है, ध्यान से सुनो। रामविलास शर्मा का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे जन्म हुआ था इसका? कौन सा राज्य में हुआ था? कौन सा राज्य में हुआ था? ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं। गलत है, तुम लोग बोलो। उत्तर प्रदेश बलिया, ठीक। 2 हाफ नंबर लड़के लोग में। फिर से लड़के लोग के लिए क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। चलो बता जी, मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दिया था? महारानी विक्टोरिया, ठीक। 2 1 नंबर। क्वेश्चन है किसका? बॉयज का। बताओ मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ? 1900 में, ठीक। 2 1 नंबर। किसका क्वेश्चन है? ठीक। लड़के लोग के लिए क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। बता, क्वेश्चन है, इनमें से कौन से व्यक्ति ने स्वदेश में जाकर वकालत की पढ़ाई किया था? ऑप्शन सुनो। भीमराव अम्बेडकर, ठीक। चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्यूज तुम लोग को मिला था क्या? क्यूज कंप्लीट। क्वेश्चन बॉयज के लिए, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, ठीक है। 1 नंबर दो। लड़के लोग के लिए क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? पत्रिका, बहुत अच्छा। बॉयज के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई, ठीक है। यानी कि भीमराव अम्बेडकर की माँ कौन थी? भीमाबाई। 1 नंबर दीजिए, हो गया। क्वेश्चन है लड़के लोग के लिए, बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब है। क्वेश्चन है बॉयज के लिए, ध्यान से सुनो। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन लड़की लोग के लिए है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपए की? 7,500 की, ठीक है। 1 नंबर दीजिए। लड़का लोग के लिए क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों की तारा कौन था? खोखा, ठीक। लड़की लोग के लिए क्वेश्चन है, खोखा को प्यार से लोग क्या कहते थे? कासू कहते थे, ठीक। क्वेश्चन लड़का लोग के लिए है, सेन साहब ने किसको खूब फटकार लगाई थी? जल्दी बोलो, सही बोल रहा, बोलो। गिरिधारीलाल को, ठीक। 1 नंबर दीजिए। क्वेश्चन लड़के लोग के लिए है, ध्यान से सुनो। मदन के पिता कौन थे? गिरिधारीलाल, ठीक। क्वेश्चन है लड़का लोग के लिए, मदन ने किसके दांत तोड़ दिए थे? कासू के, ठीक। 1 नंबर दीजिए। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है, सेन साहब का मित्र क्या थे? पत्रकार थे, ठीक है। 1 नंबर दीजिए। क्वेश्चन है,
ध्यान से सुनो। सेन साहब की मोटर कार किस मॉडल की थी? स्ट्रीमर लाइन, ठीक। चलिए हो गया, आप लोग नहीं बोले। चलिए दूसरा क्वेश्चन, स्ट्रीमर लाइन। चलो ये नंबर नहीं मिलेगा, आप लोग दूसरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को ध्यान से याद रखो, इतना मतलब कि देखो ध्यान से, क्वेश्चन है वो आज के लिए। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, किसने मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर के चमक दमक का कोई खतरा नहीं होता? सेन साहब के पुत्रियों से, ठीक। क्वेश्चन वो आज के लिए है, गर्ल्स के लिए, ठीक। ध्यान से सुनो। मोटर कार को किन से अधिक खतरा रहता था? खोखा से, ठीक। बहुत अच्छा जवाब है। क्वेश्चन है वो आज के लिए, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन सुनो। निवृंश विद्या का संबंध किससे है? निवृंश विद्या का संबंध किससे है? किसका क्वेश्चन है? सुनो क्वेश्चन ध्यान से। निवृंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। गलत हो गया। चलो इधर से बोलो। मानव विज्ञान से। आप नंबर 2 लड़के लोग में। क्वेश्चन है किसका? लड़के लोग के लिए। वारेन हेस्टिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। हाँ, भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक। क्वेश्चन है गप नहीं, क्वेश्चन बॉयज के लिए। गप पूरा बंद कर दो, पूरा ध्यान से सुनो। अगर जानता है ठीक है, नेता क्या करो, दूसरा जो जवाब दे रहा उसको क्या करो, सुनो और याद करने की कोशिश करो। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन किसके लिए है? ठीक। क्वेश्चन ध्यान से लिखा है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। 1 नंबर 2। लेकिन जो भी बोलेगा थोड़ा खड़े होकर बनना। क्वेश्चन है इधर से, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। ऐसे भी सबको पता, संस्कृत बहुत ही क्या प्राचीन भाषा, बहुत ही पुराना क्या भाषा, ठीक। क्वेश्चन किसका होगा? लड़का लोग का। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन देखो ध्यान से, कितना सुंदर क्वेश्चन है। भारत से हम क्या सीखे? कौन लिखा है? ठीक। 2 1 नंबर। क्वेश्चन रिपीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, याद सिर्फ करते जाना, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। लड़के लोग के लिए। नख जो बढ़ता है, नख बढ़ना किसका प्रकृति? पशुता की निशानी, ठीक। क्वेश्चन उधर से लड़का लोग से है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौर देश के लोग बड़े बड़े नख कौन क्या करते हैं? ठीक। चलो क्वेश्चन लड़के लोग के लिए। असुरों के पास क्या नहीं थे? लोहे के अस्त्र असुर के पास नहीं था, ठीक है। बैठो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बॉयज के लिए। कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? 2000 वर्ष पहले भारत का लोग नाखून को क्या करता था? जम के संवारता था। अलग अलग डिजाइन में क्या करता, उसको काट के रखता था। क्वेश्चन है किसका? ठीक। कहाँ के लोग जो था छोटे छोटे नाखून को पसंद करते हैं? हाँ, दक्षिणायन देश के लोग छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं। क्वेश्चन बॉयज के लिए है, देवताओं का राजा किससे संबंधित किया जाता है? मतलब किसको संबंधित किया जाता है? इंद्र को। इंद्र को क्या कहते हैं? देवताओं का राजा। क्वेश्चन बॉयज का हो गया। लड़की लोग से हैं। क्वेश्चन है, काम सूत्र की रचना किसने किया था? काम सूत्र की रचना किसने किया था? वात्स्यायन ने। बहुत अच्छा जवाब है। नंबर दे रंजे, नंबर पुट करते जाना। कौन लिख रहा है? ठीक। अगला क्वेश्चन है किसका है? लड़के लोग का। ध्यान से सुनो क्वेश्चन। बॉयज का है ना? बॉयज का है। क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा था? नाखून को, ठीक। 1 नंबर 2। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन किसका है? लड़के क्वेश्चन। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। बहुत अच्छा। देवनागरी में हिंदी को लिखते हैं, याद रहेगा, ठीक। क्वेश्चन किसका है? लड़का लोग का। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। लिखा, 11वीं और 10वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था? यानी कि 11वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं सदी में इनमें से कौन से रचना के द्वारा भारत और यूरोप के बीच में व्यापार का जिक्र किया था? ऑप्शन सुनो। अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत, रामचरितमानस। क्या होगा? बोलो। शाहनामा, ठीक है। 2 1 नंबर सही है। शाहनामा में पहली बार 10वीं और कितना 11वीं सदी में भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार हो रहा था उसका चर्चा हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार हो रहा था वो चर्चा जो था किस सदी में हुआ था? 10वीं और 11वीं सदी। कौन से रचना में? ठीक। क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन किसका होगा? ठीक।
मराठी भाषा की लिपि कौन सा है? देवनागरी। देवनागरी। ठीक है, 1 नंबर दो। क्वेश्चन है गुप्त काल में किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल में किस लिपि का प्रयोग होता था? ऑप्शन है सिद्धम लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी, गुजराती। ब्राह्मणी लिपि। कौन सा लिपि? ब्राह्मणी लिपि। यानी गुप्त काल में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग होता था। गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है, बहुत सारे लड़के जवाब नहीं दे रही, वो पढ़ के नहीं आ रही है। ठीक है, थोड़ा पढ़ के आना है, चेहरा इसमें दिखेगा, कम से कम सबको पता चलेगा कि 1 साल का पढ़ाई का जो मेहनत किया है उसका क्या रंग लाया है। क्वेश्चन किसके लिए है? लड़की लोग के लिए। सुनो ध्यान से। क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? कौन से शिक्षा में पढ़ाई किया था गुणाकर मूल्य ने? मराठी भाषा। मराठी में। ठीक, 1 नंबर दो। क्वेश्चन है लड़का लोग के लिए, सरवन बेलगोला जैन धर्म का स्थल है, मतलब कि कहाँ पे ये सरवन बेलगोला पड़ता है? ऑप्शन है कर्नाटक, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, वैशाली। सरवन बेलगोला कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन लेना फिर से, कर्नाटक, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, वैशाली। कर्नाटक। ठीक है, 2 1 नंबर। कोई किताब में उल्टाया है? ठीक। क्वेश्चन अगला है, ध्यान से सुनो। मूल्य जी ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किया था? मिडिल स्तर तक किसमें? मराठी में। ठीक, चलो क्वेश्चन बॉयज के लिए है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? कितना सदी से? बोलो जल्दी बोलो। 8वीं या 9वीं? जल्दी बोलो, एक तो तुम। 9वीं गलत है, तुम लोग बोलो। 8वीं सदी से। अच्छा, बुक में दोनों सदी था क्या? सिर्फ 8वीं? 8वीं सदी था। ठीक है, 8वीं सदी था। तो लड़की लोग में 1 नंबर दिया जाए और लड़का में 1 नंबर काटा जाए। ठीक है, तो कहने को हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं ना, हम लोग के यहाँ जो लेख लिखने मतलब कि लिपि जो मिलना शुरू हुआ था, लाइट गुजरा तो लिपि जो शुरू हुआ था वो कब से हुआ था? 8वीं सदी से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? चलो किसका क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। लिखा गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? 2500। ठीक है, 2 1 नंबर। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। सरहद पाद की कृति है, सरहद पाद नाम की जो कृति है उसको कौन लिखा था? किसकी कृति था? ऑप्शन है दोहा कोश का, पृथ्वीराज रासो का, मेघदूतम दूतम और वृक्ष कटितम। दोहा कोश। ठीक है, 1 नंबर दिया जाए। बहादुर से पूछ सकते क्वेश्चन? कोई दिक्कत है ना? ठीक, ध्यान से सुना। आगे क्वेश्चन और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। किसका क्वेश्चन होगा? ठीक, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, मथुरा को, काशी को, उज्जैन को? काशी को। ठीक, काशी को देवनागरी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है काशी में भगवान का निवास होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है किसके लिए? बॉयज के लिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। देखा बहादुर का पिताजी कहाँ पर मारा गया था? इसके पिताजी कहाँ पर निधन हो गए? इसके पिताजी कहाँ पे? युद्ध में मारे गए। ठीक है, 1 नंबर दो। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, बॉयज के लिए है, पूछा हुआ क्वेश्चन 2020 का है, गर्ल्स के लिए। बहादुर ने मार खाकर भैंस भागे भागे किसके पास चली गई थी? माँ के पास। ठीक है, दिया जाए कितना नंबर? 1 नंबर। बहादुर ने जब भैंस को पीटा था ना, वो भैंस सीधा किसके पास चल गया था? उसके पास चला गया था। ठीक है, क्वेश्चन फिर से है, बहादुर के नाम से कौन से शब्द उड़ा दिया गया था? दिल बहादुर। ठीक है, दिल शब्द उड़ा दिया था। कौन सा शब्द? दिल। ठीक है, उधर से क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से जो दिल शब्द उड़ाया था या उड़ाई थी उसका नाम क्या था? बहादुर के नाम से दिल शब्द तो कोई उड़ाया होगा जी, उसका क्या नाम था जो दिल शब्द उड़ाया था? बोलो। नहीं जानते तो पास कर दो, नहीं तो नहीं लोग का है। बोलो बोलो। निर्मला। ठीक बेटा, उधर से क्वेश्चन, निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसके लिए? लड़की लोग के लिए। ध्यान से सुनो। चोरी का आरोप बहादुर पर किसने लगाया था? हाँ, लेखक के रिश्तेदारों ने। बैठो। ठीक है, क्वेश्चन किसका है? लड़का लोग का। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, ध्यान से सुनो।
क्वेश्चन है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी थी लेखक के घर में? जलेबी छनने लगा था। तो दिया जाए कितना नंबर? 1 नंबर। मतलब कि लेखक के घर में जो रिश्तेदार आया था, नाश्ता पानी किया, उसके बाद बातों को क्या छनने लगा? बातों की जलेबी छनना एक मुहावरा होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। क्या था? जलेबी को देखा है ना, एक पे एक ऐसे घुमा घुमा चढ़ा चढ़ा कर रखता है, तो इसीलिए बातों की जलेबी छनना होगा, गपों की जलेबी छनना। क्वेश्चन किसका होगा? ठीक, ध्यान से सुनो। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? माँ की। ठीक, बहादुर को उसकी माँ जो पिटाई की थी ना, इस वजह से वो घर से क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन रद्द हो गया, आंसर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इनपुट क्या है? ठीक, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगाया था? सर किसका है? लड़के लोग का है 11 रुपए। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, किस ग्रुप का है, ठीक है, उसके बाद जवाब दो। बॉयज के लिए क्वेश्चन है, और हम कितना बार बोलेंगे बॉयज गर्ल्स, ठीक है। तो इस वजह से तुमको अपने से खुद याद रखो किसका क्वेश्चन है। अभी किसका होगा? लड़का का। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, अमरकांत ने BA कब किया? अमरकांत जी BA कब पास किए थे? 1950, 1947, 1945, 1946। बोलो जल्दी बोलो। BA कब किया? खड़े हो बोलो। 1950, 1947, 1946, 1945। कितना? यहाँ दिखाई नहीं पड़ा किसी चेहरा। 1940। गलत है। चलो उधर से लड़के के लिए गलत है, बोलो कितना होगा? 1947। ठीक, हाफ नंबर दिया जाए लड़के ग्रुप में। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है किसका? लड़की लोग का। मित्र मिलन, एक रचना है मित्र मिलन, कौन लिखा है इसको? ऑप्शन है गप ने, ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत। लिखा पर चढ़ा यहाँ पे किसी को? अमरकांत। ठीक, 1 नंबर दो। जिसको नहीं आता गप नहीं मारेगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुना, और गप मारेगा बाहर में करा कर देंगे। क्वेश्चन किसके लिए है? किसके लिए है? ध्यान से सुनो। मतलब लड़का क्वेश्चन, लेकिन किसी को याद नहीं किसका कौन सा ग्रुप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखो यहाँ क्वेश्चन है, निर्मला के आंखों पर क्या कहकर रोने लगे? मतलब निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगा? क्या? आंचल। ठीक, क्वेश्चन है लड़के लोग के लिए, लड़का लोग के लिए, लड़के लोग के लिए। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? 2 रुपए। बहादुर जब अपने घर से गया था कितना रुपए? 2 रुपए लिया था, वो भी चोरी करके लिया था, नहीं थे? ठीक, क्वेश्चन है किसके लिए? किसका क्वेश्चन है? जोर से बोलो। हाँ, ऐसे आवाज आना चाहिए। क्वेश्चन है, मौत का नगर किसने लिखा है? मौत का नगर अमरकांत लिखा है। ठीक है, 2 1 नंबर। ओम कुमार को नंबर कटाने का मन, उधर से पीछे बोलता नो सर, काट लें क्या? देखो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। लिखा, बहादुर स्वभावतः कैसा था? उसका स्वभाव कैसा था? मेहनती और हंसमुख। ठीक, बैठो। बहादुर बहुत ही मेहनती था, काम से कभी पीछे नहीं भागता था और हमेशा हंसता था, हंसमुख था। ठीक है, क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी? ऑप्शन है कौन? किसने? किसने? उसकी माँ ने डंडे से कौन? ऑप्शन पहले सुन लिया करो, उसके बाद जवाब दो। क्वेश्चन का ऑप्शन है, देखो ध्यान से। कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने, परहेदार ने। किशोर ने उसका साइकिल साफ नहीं किया था, सुना था, पीट दिया था गुस्से में आके। क्वेश्चन लड़के लोग के लिए है, सुनो ध्यान से। लिखा, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे? कथाकार के साले साहब। ठीक है, बैठो। क्वेश्चन है लड़का लोग के लिए, ध्यान से सुनो। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? कौन सा कहानी लिखा था जिस पर उसको पुरस्कार दिया था अमरकांत को? ऑप्शन लो, मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जौक।
अमरकांत को कौन से कहानी पर पुरस्कृत किया गया था? मौत का नगर, ग्राम सेविका, जिंदगी और जौक, डिप्टी कलेक्टरी। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। फिर से सुनो। अमरकांत को कौन से कहानी पर पुरस्कृत किया गया था? मौत का नगर, ग्राम सेविका, जिंदगी और जौक, डिप्टी कलेक्टरी। मौत का नगर गलत है। एक नंबर काटा जाए और लड़की लोग में हाफ नंबर दिया जाए। क्वेश्चन फिर से है लड़की लोग के फुल नंबर का, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, लड़का लोग हल्ला मत करो। आगे तो क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन होगा? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुति किस भाषा में लिखा गया था? मिहिर भोज का एक रचना था ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन है प्रकृत में, अपभ्रंश में, संस्कृत में, हिंदी में। मिहिर भोज का ग्वालियर प्रस्तुति किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। एक नंबर दिया जाए। लड़का लोग के लिए क्वेश्चन है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था? विजयनगर की राजाओं के लेखों का जो नाम था क्या नाम रखा गया था? ब्राह्म लिपि, सिद्धम लिपि, नंदनगरी, नागरी लिपि। विजयनगर के शासकों का जो लिपि था उसे किस नाम से जानते हैं? हाँ? क्या बोला? गलत है, तुम लोग बोले नांदी नगरी। ठीक है बैठो। देखो यह हाल फिलहाल का पढ़ाया गया क्वेश्चन था, ठीक है, और याद नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन देखो यहाँ, फिर गप हो रहा है। ओम कुमार, क्लास में गप एक रत्ती नहीं होना चाहिए। सिंपली जवाब दिया, बस शांति से बैठो। अंत पूरा पढ़ के आया करो। क्वेश्चन है किसका? दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश, लड़के लोग के लिए क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? किसका? शाहनाबाद। शाहनामा गलत है, तुम लोग बोलो जी। हाँ सरापात, ठीक। क्वेश्चन है एक नंबर दो लड़का लोग में। लड़के लोग के लिए क्वेश्चन है, सॉरी लड़का के लिए फुल नंबर वाला, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है बेतमा कहाँ पर है? बेतमा एक जगह है, कहाँ पे है? इंदौर में, इलाहाबाद के पास, पटना के पास, पुणे के पास। जल्दी बताओ बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ पे है? चलो लड़के लोग बोलेगे इंदौर के इंदौर के पास। लड़के लोग में हाफ नंबर दो और लड़के में 0 काटा, 0 नंबर दिया जाए। काट लिया, नंबर दे दिया, ठीक। चैप्टर चेंज का अभी इसमें बहुत सारा खजाना है, इसमें छुपा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कितना क्वेश्चन है? ठीक, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विलियम मुलर, ठीक। 2-1 नंबर। क्वेश्चन है दारिश क्या है? दारिश एक प्रकार का क्या था? ऑप्शन लेगा, एक धार्मिक ग्रंथ, सोने का प्राचीन सिक्का, एक सोने का प्राचीन सिक्का, ठीक। ये दारिश किसको मिला था पता है? वारेन मिला, ठीक। क्वेश्चन है लड़के लोग से, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा में, ठीक है। 2-1 नंबर। नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का क्या हो रहा? संचार हो रहा है। कौन सा कथा? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किसका होगा? ठीक, ध्यान से सुनो। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? हाँ, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? नहीं वो आंसर, जल्दी बोलो। भीमराव अम्बेडकर, ठीक। 2-1 नंबर। अगला क्वेश्चन है लड़के लोग के लिए। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ओखा की, ठीक। क्वेश्चन उधर से है, किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन ध्यान से सुनो।
क्वेश्चन है किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतम शिक्षा हेतु न्यार गए थे? किसका? ब्रदर। ठीक। क्वेश्चन लड़के लोग के लिए ध्यान से सुनो। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बेटो लड़का लोग के लिए क्वेश्चन है मदन की उम्र कितना साल था? कितना? पूरा कंफर्म है? 5 से कितना? 6 साल। ठीक है, तो 1 नंबर। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है गिरदलाल कौन थे? ठीक बेटो। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सॉरी, क्वेश्चन पहले हो गया। ये क्वेश्चन उल्टा पूछे, हुआ नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन उल्टा सुना करो ध्यान से। क्वेश्चन है उस समय डायरेक्टर मदन के पिता कौन थे? पूछा था ना, अब ये क्या पूछे? गिरदलाल किसके पिता थे? उल्टा क्वेश्चन नहीं लगा तुमको? क्वेश्चन आगे देखो, सुना क्वेश्चन। नलिनी बेचन शर्मा की हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? ठीक, पटना कॉलेज में दिया जाए। थोड़ा खड़ा होकर लेकिन बोलना है, ठीक है। किसका क्वेश्चन होगा? ठीक। क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, गुणाकर मूले, दिनकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? हाँ, खड़े बोलो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 1 नंबर दिया जाए। चलो क्वेश्चन किसका है? द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? उसकी पुत्री। 1 नंबर दिया जाए। अगला को नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को। प्रेम को। ठीक। कौन बूढ़े ने? महात्मा गांधी। कई बार पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ते कहानी में किस बूढ़े का जिक्र हुआ था? किसका हुआ था? किसका क्वेश्चन होगा? ठीक। एक क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन इधर से ध्यान से सुनो। कहानीकारक के लड़के का क्या नाम था? कौन कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं? कहानीकारक के लड़के का नाम क्या? नाखून क्यों बढ़ते हैं? अच्छा ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन है कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक। आकाश पक्षी। जल्दी बोलो, किस विधि की रचना है? कहानी। गलत है, तुम लोग बोलो। उपन्यास। हाफ नंबर दिया जाए। एक फुल नंबर और लास्ट क्वेश्चन ही लोग से है, ध्यान से सुनो। बहादुर का घर कौन से देश के आसपास था? नेपाल के आसपास। ठीक है, 1 नंबर फुल दिया जाए। क्वेश्चन बॉयज के लिए है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अमरकांत ने किस वैदिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की थी? ऑप्शन है अमर सेनानी, सैनिक, पंचजन्य और शंखनाद। जोर से बोला। सैनिक बोला ना, सैनिक। हाँ, 1 नंबर दो। चलो ठीक, कुछ को यहाँ खत्म।